अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेख के किचन में वेलकम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू चावल। मज़ेदार किस्म के आलू चावल मैं बनाऊँगा, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आलू चावल बनाने के लिए आधा किलो मैंने आलू लिए हुए हैं, उसको मैंने काट के आपके सामने रख दिए है। आधा किलो ही चावल हैं, एक अदद प्याज है, हरी मिर्च है जिसको मैंने क्रश कर लिया है और साथ में धनिया है, एक अदद लेमन है, अदरक का पाउडर मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा, एक चम्मच में थोड़ा सा, बिल्कुल क्वार्टर चम्मच, और लहसुन है। मैंने एक तकरीबन 5-6 कलियां लहसुन की लेके उसको क्रश करके रख दिया है। और कुछ स्पाइसेस हैं, सुरख मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 8 अदद, लौंग है 7-8 अदद, काली मिर्च है 15-20 अदद, गरम मसाला 1 चम्मच। ये सारे स्पाइसेस नोट कर लीजिएगा, आपके सामने पड़े हुए हैं। अब मैं बनाना शुरू करता हूँ आलू चावल। पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, आधा कप मैंने ऑयल लिया था, तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगा, सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें प्याज। ये हर मरतबा जो है ना प्लेट के साथ चिपक जाते हैं। इनको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाएं और नरम हो जाएं। फ्लेम को मैं करता हूँ ज़्यादा, फ्लेम मैंने कर दिया है फुल। ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने काट के आपके सामने डाल दिया है। अब मैं इसके साथ ही डाल रहा हूँ अदरक। अदरक को मैंने दरदरा काटा है, इसको कूटा नहीं है, दरदरा काटा है। और साथ ही मैं डालूँगा लहसुन का पाउडर, वो मैंने डाल दिया। और साथ में डालूँगा हरी मिर्च और धनिया। रिज़्क है, ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो प्लेट के साथ लगा होता है, बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि वो भी आप खा सकें, एंजॉय कर सकें। इसमें हरी मिर्च है, धनिया है, अदरक और लहसुन वो डाल दिया और प्याज डाल दिया। बस इसको 2 मिनट ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालने लगा हूँ। ये आपके सामने है क्वांटिटी, और जो जो चीज़ें मैंने सब आपको बता दी हैं, ये सारे जा रहे हैं इसके अंदर।
बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं ये चावल, आलू चावल बड़े ही शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैंने रायता बनाया हुआ है धनिए का, पुदीने की चटनी की बनाकर, उसको दही में डाल के मज़ेदार किस्म का रायता, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। अब मैं इसमें डालूँगा आलू। आलू इसलिए अभी डाले हैं ताकि ये नरम हो जाएं, गल जाएं, थोड़े 10-15 मिनट में ये गल जाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा पानी ताकि मसाला जले ना। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे और इसको दम देंगे। तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया है पहले और अब मैं इसको दूंगा दम। 6-7 मिनट के लिए इसको दम देते हैं, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इसको ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। ओहो, आलू टेंडर हो चुके हैं, बेहतरीन हो चुके हैं। आलूओं की पकाई बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुकी है। तकरीबन 80% आलू जो हैं वो पक चुके हैं। अब ये सही टाइम है इसमें चावल ऐड करने का। जो पानी है वो भी साथ ही ऐड कर देना चावलों का। एक हाथ से जो काम करना वो बड़ी ही मुश्किल होती है। हम प्रोफेशनल है नहीं इतने, हमारे पास इतनी अभी सहूलत नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी रेसिपी दें। इस पॉइंट पे आप चेक भी कर सकते हैं कि स्पाइसेस कैसे हैं, नमक तो नहीं कम या कोई कम चीज़ जो है कम ज़्यादा तो नहीं होगी। ये वो पॉइंट है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हैं। कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। हो जो साफ़ हो गए साफ़, ये बेहतरीन साफ सफाई भी होगी। इसको मैं चेक करके देखता हूँ कि सूरत है। हाँ ठीक है, तकरीबन हर चीज़ पूरी है। मैंने आलू ज़्यादा डाले इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। अब एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करने लगा हूँ, लेमन। मैंने एक लेमन लिया था, उसमें से बीज निकाल दिए हैं सारे और लेमन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि चावल जो है ना वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, अकेले अकेले रहेंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं फिर इसको दम दूंगा। नाज़रीन तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं दम दिए को, जब हमने चावल ऐड किए थे। थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। फ्लेम को करते हैं हम कम, बहुत ही थोड़ा सा करना है। इसको दोबारा दम देते हैं।
ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा फ्लेम कर दिया, बहुत ही मामूली सी आग लगा दी है ताकि 2-3 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाए और चावल रेडी हो जाएंगे। जी अब ढक्कन उठा के देखते हैं। ओह, चावल तकरीबन चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं। टेस्ट भी अच्छा है। अभी 2 मिनट और दम देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और चावल अलग-अलग से हो जाए। दो मिनट के बाद मिलते हैं, इंशाल्लाह चावल रेडी होंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है, और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा।